तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या रिया का छोटा भाई ही ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा खिलाड़ी है? क्या ड्रग्स मंडली में शौविक रिया का बिग ब्रदर था? शौविक चक्रवर्ती की जो ड्रग चैट सामने आई है उससे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि शौविक ना सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि दोस्तों को ड्रग्स दिलवाता भी था। ड्रग्स कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कितने का मिलेगा, ये तमाम बातें शौविक को पता थी। ड्रग चैट से साफ है कि उसके फोन में कई ड्रग पेडलर्स के नंबर थे, पूरा नेटवर्क मौजूद था। भाई शौविक बताएगा ड्रग्स कनेक्शन की सच्चाई। भाई शौविक बताएगा ड्रग्स कहां सप्लाई। भाई शौविक बोलेगा तो खुलेंगे रिया के राज। सुशांत केस में शौविक ही एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में आधी जानकारी पर्दे के बाहर है तो आधी अभी अंधेरे में है। जांच एजेंसियों को भी लगता है कि जो बात रिया नहीं बताएगी या छिपाएगी वो बात शौविक चक्रवर्ती बता सकता है। अब तक यही लग रहा था कि शौविक रिया के ड्रग्स कनेक्शन का एक किरदार है, लेकिन अब जो चैट सामने आई है उससे ये आशंका भी बढ़ गई है कि कहीं शौविक ही तो पूरी ड्रग्स मंडली का मास्टर नहीं था। सबसे पहले आपको शौविक की ड्रग्स चैट दिखाते हैं। अक्टूबर 2019 में शौविक का दोस्त शौविक से ड्रग्स मांगता है और शौविक उसके लिए ड्रग्स पेडलर की लाइन लगा देता है। मेरा डीलर बेवकूफी कर रहा है, क्या तुम मदद कर सकते हो? अपने डीलर से बात करता हूँ, तुम कहाँ हो? घर पर? मैं खार में हूँ, मैं आ सकता हूँ जब बोलो। मेरा डीलर अभी नहीं है, पर मेरे दोस्त कुछ नंबर भेज रहे हैं बर्ड के लिए। ये अच्छा बर्ड है। बर्ड कितने का होगा? 2 ग्राम के लिए 5000 शायद। गांजा दिलाने में शौविक ने अपने दोस्त की मदद की। उसने ड्रग तस्कर के आरोपी जैद और वासिद का नंबर भी साझा किया। मैं कुछ नंबर भेजता हूँ। करमजीत, राज एमजे, सूर्यदीप, ये तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया भाई। शेन फ्लेचर, जैद बू, ये लोग बर्ड देते हैं। इनसे वासिद का नाम लेना। मेरा काम हो गया, अंधेरी जा रहा हूँ ड्रग्स लेने। इस ड्रग चैट से साफ है कि शौविक ना सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि दूसरों के लिए ड्रग्स डीलिंग भी करता था। शौविक के पास कई ड्रग्स पेडलर के नंबर थे। उसे ड्रग्स के रेट की पूरी जानकारी थी। शौविक की चैट में करमजीत, राज एमजे, सूर्यदीप का जिक्र है। हालांकि जांच एजेंसियां इन तक अभी नहीं पहुंच पाई है। शौविक चैट में अपने दोस्त को जैद और वासिद का नंबर भी देता है। जैद और वासिद के जरिए ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शौविक के ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंचा। ये चैट शौविक को मुश्किल में डाल सकते हैं। इस चैट से साफ है कि शौविक ड्रग्स पेडलर को न सिर्फ जानता था बल्कि उसे पूरे नेटवर्क के बारे में सारी जानकारी थी। चैट से भी साफ है कि महज 1 घंटे के अंदर ही शौविक ने अपने दोस्त के लिए ड्रग्स का इंतजाम कर दिया। चैट में शौविक बेहद कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि शौविक इस ड्रग्स कनेक्शन का कोई नया खिलाड़ी है। नारकोटिक्स ब्यूरो की गिरफ्त में आए ड्रग्स तस्कर के आरोपी जैद ने ही शौविक के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा किया था। जैद ने पूछताछ में बताया था कि इस साल मार्च में ही उसने शौविक को ड्रग्स बेची थी। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। जैद ने पैसे लेकर शौविक के कहने पर सैमुअल को ड्रग बेचा। शौविक ने ही सुशांत के स्टाफ सैमुअल को जैद का नंबर दिया था। सैमुअल ने जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। शौविक को जैद का नंबर वासिद ने दिया था। शौविक और वासिद पहले से दोस्त थे। जैद का बयान ही नहीं, रिया और शौविक के ड्रग्स कनेक्शन के और भी सबूत हैं। रिया और शौविक के ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। शौविक भी रिया की ड्रग्स ग्रुप का हिस्सा था। एक चैट में तो रिया और मिरांडा सुशांत के दोस्त से ड्रग्स लेने की बात कर रहे हैं। हाय रिया, सामान करीब करीब खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन वो सिर्फ हशीश और गांजा है।
अगर रिया शोभिक के बारे में सब जानती थी तो शोभिक भी रिया का सबसे बड़ा राजदार था। इसके साथ ही श्रुति मोदी के वकील का बयान भी रिया एंड फैमिली के नशा कंपनी का खुलासा करता है। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। सुशांत केस में धीरे धीरे शोभिक का सच सामने आ रहा है। सीबीआई एफआईआर में भी शोभिक का नाम है। सुशांत की कंपनी में भी शोभिक हिस्सेदार है। सुशांत की बैंक स्टेटमेंट से भी खुलासा हो चुका है कि सुशांत के पैसे से शोभिक की ट्यूशन फीस तक भरी जा रही थी। यूरोप टूर पर भी शोभिक रिया और सुशांत के साथ था। रिया का दावा है कि सुशांत शोभिक को काफी पसंद करते थे। एक्चुअली शोभिक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शोभिक ही मेरी सौतन है। हम लोग इस ट्रिप पे इटली के फ्लोरेंस में मेरे माय ब्रदर जॉइंट अस ऑन द ट्रिप, दैट टू आफ्टर persistence फ्रॉम सुशांत। इनफैक्ट ये चैट्स भी मेरे पास हैं कि भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा। उसके कैट के एग्जाम्स वर अराउंड दैट कॉर्नर। वो शायद ही वाज इन टू माइंड्स ऑफ कमिंग, कि यही जो आपने कहा कि माय सिस्टर ना बॉयफ्रेंड ना दे, मैं क्यों जाऊं। जैसे जैसे जांच की जमीन पर शोभिक का किरदार उभर रहा है, वैसे वैसे शोभिक पर शक भी गहराता जा रहा है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा और मुनीश पांडे, आज तक। ड्रग तस्करी के जिस आरोपी जैद ने शौविक से कनेक्शन का खुलासा किया, आज उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। उधर ईडी ड्रग्स मामले में शौविक से सवालों की लिस्ट तैयार कर चुका है। ऋषभ ठक्कर और वरुण माथुर से भी सवाल हो रहे हैं। सीबीआई लगातार तीसरे दिन रिया के पिता पर सवालों का बौछार कर रही है। एक तरफ रिया के पिता का सीबीआई से सामना, दूसरी तरफ रिया के भाई का ईडी से सामना। हर तरफ से रिया का परिवार घिरता जा रहा है। सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने से शुरू हुई जांच में रिया के ड्रग्स कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। सबसे पहले ईडी को रिया के ड्रग्स कनेक्शन के सबूत मिले, फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ड्रग्स कनेक्शन की जड़ें खोदना शुरू कर दिया। नारकोटिक्स ब्यूरो की अब तक की जांच में कई नए किरदार सामने आए हैं। ये सभी ड्रग्स तस्करी के आरोपी हैं। देखिए कैसे इनके जरिए एनसीबी शौविक तक पहुंची। सबसे पहले अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के खुलासे के जरिए जांच एजेंसी जैद तक पहुंची। 20 साल के जैद के पास से 9 लाख से ज्यादा कैश और विदेशी करेंसी मिली। पूछताछ में जैद ने शौविक से कनेक्शन को कबूला। जैद के जरिए एनसीबी बासित परिहार तक पहुंची। बासित ने ही शौविक को जैद का नंबर दिया था। शौविक की ड्रग्स मंडली का पीछा करते करते एनसीबी ने कायजन इब्राहिम उर्फ अका को पकड़ा। कहा जा रहा है कि कायजन का जैद और शौविक दोनों से कनेक्शन है। एनसीबी जल्द ही शौविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर सकती है। क्या रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक और सुशांत का स्टाफ सैमुअल मिरांडा सुशांत के पैसों से ड्रग्स खरीदते थे? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर शौविक से उनके कनेक्शन का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन ईडी आज शौविक से पूछताछ कर पैसों के लेन देन का पूरा खुलासा करेगी। जैसे जैसे नई नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, वैसे वैसे रिया का परिवार ड्रग्स कनेक्शन में फंसता जा रहा है। There is a drug angle, cases will be registered with regard to the drug angle. If there is a drug angle involved in the death of Sushant Singh Rajput, even that will be investigated. So I don't understand why should anybody ask me a question with regard, and that is my grievance with regard to the campaign on behalf of Riya Chakravarti. They are trying to start this campaign to sort of affect the investigation, which is not correct. देखिए, जो भी ड्रग के बारे में आप पूछ रहे हो, रिया ने और शौविक ने दोनों ने बोला है कि हमने ड्रग कभी कंज्यूम किया नहीं है, और जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उसमें जो मैसेज जो है उसके बारे में स्टेटमेंट वो देंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए। आप क्यों इतने जल्दी में हो?
ईडी सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। ईडी के अधिकारी ये भी देखेंगे कि ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा कहां से आया और कहां गया। शौविक के अलावा प्रवर्तन निदेशालय बिलियर्ड्स और स्नूकर जैसे खेलों के नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके ऋषभ ठक्कर से भी पूछताछ कर रही है। आरोप है कि रिया की ड्रग्स को लेकर ऋषभ से भी बात होती थी। ऋषभ नेशनल लेवल के बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं और जुहू में रहते हैं। उनसे एक ड्रग चैट ग्रुप को लेकर पूछताछ की गई। इस ग्रुप में ऋषभ ठक्कर और रिया के साथ कुणाल जानी भी सदस्य थे। ये ड्रग चैट ग्रुप उदयपुर में एक शादी समारोह के ट्रिप के लिए बनाया गया था। कुणाल जानी एक होटल व्यवसायी है जो बांद्रा के एक होटल में डायरेक्टर है। सोमवार को ईडी ने कुणाल जानी से पूछताछ की थी। सुशांत केस में सीबीआई, ईडी, एनसीबी तीनों जांच एजेंसियां सच खंगाल रही हैं। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। संभव है कि ड्रग्स एंगल की जांच सुशांत की मौत के सच से जुड़ी हो। मुंबई से मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत की मौत की जांच करते करते रिया के ड्रग्स कनेक्शन के तार सामने आए। अब इस कनेक्शन पर हर दिन खुलासे हो रहे हैं, नए नाम जुड़ रहे हैं। ड्रग्स का ये कारोबार और जाल किस तरीके से आगे बढ़ रहा था ये भी सामने आ रहा है। नई गिरफ्तारियां हो रही हैं और साथ ही भाई शौविक की ड्रग्स शॉपिंग का सच सामने आ गया है। ड्रग्स चैट के खुलते राज, सामने आते नए किरदार। क्या सुशांत की मौत के पीछे है गांजा गैंग और चरस चौकड़ी का हाथ? I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. रिया की जुबान कुछ कह रही है और उसके व्हाट्सएप चैट कुछ और। रिया कह रही है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन उनके चैट कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट की गवाही रिया के झूठ को बेनकाब कर रही है। क्या रिया ने ड्रग्स लिए? क्या सुशांत को ड्रग्स दिए? क्या सुशांत को ड्रग्स में धकेला, उन्हें ओवरडोज दिए? ये सब सवाल रिया के सामने हैं। इन सवालों पर रिया की क्या सफाई है ये आपको सुनवाएंगे। उससे पहले रिया के ड्रग्स कनेक्शन की पूरी कहानी और सारे किरदारों से आपको मिलवाते हैं। रिया की ड्रग्स कनेक्शन की पहली चैट 2017 की है। खुलासा हुआ है कि 2017 से रिया ड्रग्स ले रही है। इस चैट में गौरव आर्या का जिक्र है। इसके बाद रिया की 2019 और 2020 की चैट में शौविक, जयाशा, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष, आनंदी का नाम है। कुणाल जानी, ऋषभ ठक्कर, जैद समेत भी कई नए नाम सामने आए हैं। Last 2017 was my contact with her. Please. सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017। रिया के ड्रग्स चैट में क्या बातें होती थी, कौन ड्रग्स अरेंज करता था, ये भी देखिए। सबसे पहले 2017 की चैट। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ड्रग्स के लेन देन के लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था जिसका नाम NIFW है। इस ग्रुप में आयुष, आनंदी, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रिया सहित कई नाम हैं। 30 जुलाई 2019 की चैट में रिया लिखती हैं, डूडी की जरूरत है। रोल तैयार कर रहा हूँ, मिरांडा यहाँ है। मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी, किसी को ऊपर भेजो। लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। रिया की जया शाह, श्रुति मोदी से भी ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आई है। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही। मैंने एक बार MDMA लिया था। इस चैट में ज्यादातर बातचीत रिया और बाकी लोगों के बीच है। इसमें कहीं भी सुशांत की चैट नहीं है। हालांकि सुशांत को ड्रग्स देने का जिक्र जरूर है। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। रिया की ड्रग्स चैट में डूबी, गांजा, MDMA जैसे ड्रग्स का जिक्र है। रिया से जुड़े किरदार ड्रग्स अरेंज करते थे। इसके लिए हजारों रुपए खर्च किए जाते थे। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था। उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी। ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। रिया की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स के जिक्र से साफ है कि इन सब किरदारों के बीच ड्रग्स को लेकर डीलिंग होती थी। लेकिन रिया इन सब बातों से इनकार कर रही है। जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. Yes, Sushant used to smoke marijuana
और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। रिया भले ही इनकार कर दे, लेकिन जांच एजेंसियां धीरे धीरे ड्रग्स कनेक्शन के सच तक पहुंच रही है। मुंबई से अरविंद ओझा, दिव्येश सिंह और शमशायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई पुलिस को दिए सुशांत की बहनों के बयान सामने आए हैं। इन बयानों में क्या है, कैसे ये बयान रिया के दावों से अलग है, ये आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम दोनों के बयान आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप सुनिए कि सुशांत की बहन नीतू ने 8 जून के बारे में क्या कहा और रिया क्या दावा कर रही। 8 जून 2020 की सुबह मेरे भाई ने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। 8 जून 2020 की सुबह मेरे पास मेरे भाई सुशांत सिंह का फोन आया। उसने मुझसे घर आकर मिलने के लिए कहा। मैं शाम 5:30 बजे सुशांत से मिलने गई। जब मैं उससे मिली तो वो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकता और बोर हो रहा है। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो दक्षिण भारत जाएगा। लेकिन सुशांत वॉज बिहेविंग वेरी स्लाइटली अलूफ विथ मी और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था। फाइनली 8th को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहां होंगी तो मैं जाऊंगी। इनफैक्ट मैंने उन्हें बोला था कि अभी 12 बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतू जी, तभी मैं जाऊंगी जब वो बिल्डिंग के नीचे होंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो 1-2 घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा। और हाँ, मेरे और उनके परिवार के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। दे वर स्ट्रेन फ्रॉम इंसेप्शन। शुरुआत से काफी तकलीफें थी। उनकी फैमिली को मैं अब तो जायज ही क्लियर ही हो गया कि बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। 14 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे मैंने अपने भाई सुशांत को कॉल किया। उसने कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैंने सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया, जो सुशांत के साथ रहता था। उसने कहा कि सुशांत सर ने नारियल पानी और अनार का जूस ले लिया है, वो हो सकता है कि सो रहे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। मैंने कहा कि सुशांत कभी भी दरवाजा अंदर से नहीं बंद करते। मैंने फिर कहा कि वो फिर से दरवाजा खटखटाए। मैंने कहा वो मुझे कॉल करके बताए। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे कॉल किया और कहा कि सुशांत सर के बेडरूम के दरवाजों को मैंने कई बार खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए हम लोग चाबी वाले को कॉल करने जा रहे हैं, जो दरवाजा खोलने के लिए चाबी बनाएगा। सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आने के बाद मैंने गोरेगांव से बांद्रा के लिए कैब कर ली और निकल पड़ी। टैक्सी से आने के दौरान मैंने सिद्धार्थ पिठानी की कॉल रिसीव की। उसने कहा कि दरवाजा खुल गया है और सुशांत पंखे से लटके हुए मिले हैं। जब मैं घर पहुंची तो सुशांत बेड पर पड़े हुए मिले। सीलिंग फैन से हरा कुर्ता लटक रहा था। सिद्धार्थ और उसके सहयोगियों ने चाकू से काटकर सुशांत के शव को उतारा। फिर उसने पुलिस को कॉल किया। बांद्रा पुलिस स्टेशन से पुलिस पहुंची। मैंने पूरी घटना के बारे में अपनी बहन नीतू और प्रियंका को बताया। इसके बाद पुलिस सुशांत को एम्बुलेंस से कूपर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने जहां सुशांत को मृत घोषित कर दिया। मैं नहीं जानती कि सुशांत ने बिजनेस या किसी और वजह से क्यों आत्महत्या की। सुशांत की देखभाल को लेकर भी रिया के परिवार ने उस पर सवाल उठाए थे, लेकिन मुंबई पुलिस को दिए बयान में बहन नीतू ने बताया कि कैसे सुशांत अक्टूबर 2019 में जब ठीक महसूस नहीं कर रहे थे तो तुरंत 2 बहनें उनके पास पहुंच गई थी उनकी देखभाल करने के लिए। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने हमारे पूरे परिवार से कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इसके बाद मेरी बहनें नीतू सिंह और प्रियंका सिंह दिल्ली और हरियाणा से सुशांत से मिलने उसके फ्लैट नंबर 601 माउंट ब्लैंक बिल्डिंग, जॉगर्स पार्क, बांद्रा वेस्ट, मुंबई आ गई। हमारी सभी बहनें कुछ दिनों तक उसके साथ रहीं और उसकी सही तरीके से देखभाल की। मेरा भाई सुशांत सिंह प्रोफेशनल जिंदगी में उतार चढ़ाव से परेशान था। मेरी बहन नीतू सिंह ने अपने साथ दिल्ली आने के लिए कहा। उसने कहा कि वो कुछ दिन बाद दिल्ली आएगा। नवंबर 2019 में मेरा भाई सुशांत सिंह असहज महसूस कर रहा था। वो हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर करसी चावड़ा से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा था। अगर प्रियंका के साथ मेरा रिश्ता खराब था या अच्छा था, बाकियों के साथ तो कोई रिश्ता नहीं था। मुझे नवंबर में पता चला कि उनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है। जिस वक्त वो लोग आए नवंबर में, मुझे तब एहसास हुआ कि इनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है, मीतू जी। और जब उनकी बहनें आई, इनफैक्ट उनकी जो बड़ी दीदी है, मैंने उनके पैर छुए मिलते ही। मैंने प्रियंका को गले लगाया वाटर स्टोन में कि जाने दो, जो भी हुआ, अभी आपके भाई की मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी चीज है। आप आए, बहुत अच्छा हुआ। मैं यही तो सोच रही हूँ। 2 महीने से लड़का रो रो के आपको बुला रहा है कि दीदी मैं ठीक नहीं हूँ, आ जाओ आ जाओ।
आप क्यों नहीं आए? और उनको रातों रात वाटर स्टोर में छोड़ के चली गई उस हालत में। अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूं, अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूं और वो डिप्रेशन में है, तो वो क्यों छोड़ के गई है उन्हें उसे वाटर स्टोर में? क्या मैं वहां खड़ी थी बंदूक लेके कि आप निकलिए यहां से? नहीं ना। तो क्यों गए वो? जब वो चंडीगढ़ गया क्यों नहीं रोका उसे? रिटन कंप्लेंट क्यों नहीं दी?